सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 मोशन का नेक्स्ट पार्ट। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्राफ्स ऑफ मोशन। मोशन के ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या ग्राफ बनते हैं, कैसे इनको बनाने हैं और उस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें जो है हम लोग इस वीडियो में जो है क्या करेंगे, देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। Until now we have only talked about the average speed and velocity। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में जितना भी चीज हमने पढ़ा है उन सब में हम लोग कहां तक पढ़े थे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तक जो है हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। बट कैन वी फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में जो है हम लोग जो है डिस्कशन जो है करेंगे। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको क्या की थी, जो है बता दी थी। जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोग किसी चीज का स्पीड या किसी चीज का वेलोसिटी को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है हम लोग उसको बोलते हैं। उसी के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। कम लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। द फिगर्स रिलेट टू अपूर्वा's जर्नी फ्रॉम होम टू स्कूल इज गिवन इन टेबल नंबर 3। एक अपूर्वा नाम की एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का जो है उसके घर से लेके उसके स्कूल तक की जर्नी के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन जो है हमें दिया हुआ है। ठीक है, टेबल नंबर 3 में डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन फ्रॉम अपूर्वा's होम टू स्कूल, उसको अपने घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ये सारी बातें हमें यहाँ पर दी गई है। तो एक जो कॉलम है देखो उसमें क्या है, टाइम है, और दूसरे में क्या है, यहाँ पर रो में जो है डिस्टेंस है। एक रो में टाइम और दूसरे रो में डिस्टेंस। अब यहाँ देखो, जब टाइम 2 मिनट था तो अपने घर से 12 मीटर दूर थी। जब टाइम 4 मिनट हो गया तब देखो टाइम किस में इंक्रीज हो रहा है, +2 इंक्रीज हो रहा है। देखो मिनट्स में इंक्रीज हो रहा है ना, +2 तो टाइम में गैप कितने का है, 2-2 मिनट का है। और ये 2-2 मिनट में जो है देखो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 12-12 मीटर। तो पहले 12 मीटर पे थी, फिर अगले 2 मिनट में कहां पहुंच गई, 24 पे, फिर अगले 2 मिनट में 36 पे, फिर अगले 2 मिनट में 48, 60, 72। इस तरीके से उसके जर्नी का डिटेल्स हमें टेबल में जो है दिया हुआ है। In your graph paper, put time on x-axis and distance on y-axis and decide their scale। अब आपको बोल रहा है कि आपको एक ग्राफ पेपर लेना है और आपको मालूम होगा कि ग्राफ पेपर में इस तरीके से 2 एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। तो आपको बोल रहा है कि एक्स एक्सिस में आप किसको लो, टाइम को लो। ठीक है, इसमें आप टाइम को लो, और वाई एक्सिस में किसको लेना है, हमें डिस्टेंस को जो है हमें यहां पर लेना है। इसमें डिस्टेंस रहेगा, इसमें टाइम रहेगा। और जिस तरीके से स्केल हम लोग बनाते हैं ना, 2-2 का, 4-4 का, 6-6 का गैप लेके, इस तरीके से आपको क्या करना है, गैप लेके जो है एक सुटेबल स्केल से जो है इसको क्या करना है, आपको बनाना है। Now mark the point according to the given figure. Draw a straight line joining all these using the scale। अब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, अब ज्वाइन कैसे करोगे, देखो यहां पर देखो आपको ग्राफ दिया हुआ है बनाकर। अब यहां पर स्केल भी है कि एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 मिनट को दर्शा रहा है, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर जो है 12 मीटर को दर्शा रहा है। इस तरीके से आपको स्केल भी लिखना है। तो देखो जब 2 मिनट था तो अपने घर से कितना दूर थी, 12 मीटर। जब 4 मिनट हुआ अपने घर से कितना दूर थी, 24 मीटर। उसके बाद जो है 6 में कहां थी, 36 पे थी। 8 पे कहां पे थी, 48 पे थी। इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जो है हमें यहां पर मिल रहा है। ठीक है, This graph shows Apurva's journey from home to school. Note that the graph draw here all the other graphs in this chapter are the graphs of distance, cover time and not the path of journey। अब हम लोग जो भी ग्राफ आगे पढ़ेंगे वो सारा का सारा ग्राफ किस पर रहेगा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है रहेगा। ये बात यहां पर बता रहा है। Now from this graph tell, अब आपको इस ग्राफ को देखकर बताना है कि क्या क्या क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। देखो, How much distance did Apurva cover in first 2 minutes? पहले 2 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर की, अगर ये जानना है तो आपको टाइम दिया है, तो आप टाइम वाली इंफॉर्मेशन को पकड़ो। तो टाइम वाली इंफॉर्मेशन कहां है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे 2 कहां पर है, यहां पर। इसको ऐसा ऊपर खींचेंगे, खींचने के बाद इसको हॉरिजॉन्टल में ऐसा मिलाएंगे। ये थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से।
अब देखो इसको एक स्ट्रेट लाइन से अगर आप बना के ज्वाइन करोगे ना, तो ये रहा आपका 2 मिनट सॉरी, और इसको जब आप हॉरिजॉन्टल में मिलाओगे ना, तो ये कहां पर मिलेगा, आपका 12 पर जो है मिलेगा। तो जब 2 मिनट का टाइम था तो अपूर्वा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, अपूर्वा ने जो है 12 मीटर का डिस्टेंस जो है क्या किया था, कवर किया था। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस डिड सी कवर इन नेक्स्ट 2 मिनट। अगले 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले स्टार्टिंग के जो टाइम था T1 मतलब यहां पर 2 मिनट है, और डिस्टेंस जो है हमारा D1 वो कितना है, 12 मीटर है। अगले 2 मिनट में ये कहां पहुंच गई, T2 कितना हो गया, 4 मिनट हो गया, और D2 कितना हो गया, ये कहां पर पहुंच गई, देखो 4 वाले एक्सिस को ऐसे आगे बढ़ाओगे और इसको यहां मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा 24। तो पहले 2 मिनट में 12 पर थी, अगले 2 मिनट में 24 पे पहुंच गई। मतलब 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर की, तो D2 माइनस D1 करेंगे तो 24 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर का डिस्टेंस जो है इसने कवर किया। तो इसका आंसर भी 12 मीटर होगा, इसका भी आंसर 12 मीटर होगा। नेक्स्ट है, हाउ मच डिस्टेंस डिड सी कवर बिटवीन 10 to 12 मिनट्स। जब 10 से 12 मिनट हुआ तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 10 यहां पर है, तो 10 वाले को कैसे मिलाते हैं यहां पर इस तरीके से, और देखते हैं कि 10 मिनट पे वो कहां पर थी, 60 मीटर पर थी। अब 12 को इसी तरीके से ऐसे मिलाते जाते हैं तो 12 पे कहां थी, 72 में थी। तो 10 से 12 के बीच में उसने 12 मीटर का डिस्टेंस जो है क्या किया है, कवर जो है किया है। ये हमें, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें इस ग्राफ से जो है देखने को जो है मिल रहा है। अब उसी को डिटेल में पढ़ते हैं, जो मैंने भी आपको समझाया उसी को फॉर्मूले बेसिस पर, एक्सप्लेनेशन बेसिस पर आपको बताया होगा कि किस किस तरीके से हर तीनों क्वेश्चन का आंसर 12-12 आया है और वो कैलकुलेट कैसे हुआ, और ये ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। When an object cover uniform distance in uniform time interval, its motion is said to be uniform motion। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन जो है बोलते हैं। फॉर सच अ मोशन द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है और अगर हम लोग उसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस और टाइम, एक एक्सिस में टाइम को, एक एक्सिस में डिस्टेंस को, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जो है हमें ग्राफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, What was अपूर्वास स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल। तो अपूर्वा का अपने घर से अपने स्कूल तक की जर्नी में उसका स्पीड कैसा था, यूनिफॉर्म था। क्यों, क्योंकि हर 2-2 मिनट में वो 12-12 मीटर का डिस्टेंस क्या करते जा रही थी, कवर करते जा रही थी। तो अपूर्वा का जो स्पीड रहेगा वो क्या होगा, उस स्पीड को हम लोग बोलेंगे अपूर्वास स्पीड वॉज यूनिफॉर्म। हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस फ्रॉम अ ग्राफ, लेट्स अंडरस्टैंड। अब ये तो देख के तो हमें समझ में आ गया कि 2 मिनट में 12, फिर अगले 2 मिनट में 24, फिर अगले 2 मिनट में 36, लेकिन हम लोग ग्राफ के हेल्प से इसको कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। टू डू दिस, चूज अ पॉइंट ए इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी एंड ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस विच मीट्स सी एंड मेक अ ट्रायंगल एबीसी। आपको यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं उसको जानने के लिए ये आपको एक तरीका बता रहा है। अब वो तरीका क्या है, देखो पहले आपको एक पॉइंट ए मार्क करना है, तो ये हमने पॉइंट ए मार्क कर दिया। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो बी तक जाएगा और खत्म हो जाएगा। फिर बी से हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सी तक जाएगा, और इस तरीके से एबीसी हमें एक ट्रायंगल जो है मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रायंगल मिल गया। अब आगे देखो, नाउ द लाइन ए बी इन द ग्राफ शो द टाइम इंटरवल। अब इस ग्राफ में ये जो ए बी है ना, ए का टाइम मान लेते हैं T1 है और बी का टाइम जो है वो क्या है, T2 है। तो ये T1 और T2 के बीच का जो गैप, इसको टाइम इंटरवल बोलते हैं। तो ए बी वाला जो लाइन है हमें टाइम इंटरवल को बता रहा है, और BC वाला जो लाइन है जो B से लेके C तक है, ये डिस्टेंस को बता रहा है। तो डिस्टेंस के लिए जो है जनरली हम लोग साइंस में जो है S1 S2 वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि S1 डिस्टेंस है और ये मान लेते हैं कि S2 डिस्टेंस है। तो हमें वर्टिकल वाला लाइन किसको बता रहा है, टाइम के डिस्टेंस के गैप को जो है बता रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। From the graph, we can see that the object cover a distance of S2 minus S1 from A to B in the time interval T2 minus T1. Thus, the speed of the object can be expressed as following. अब देखो, हमें मालूम है कि जब हमारा टाइम इंटरवल T1 से T2 हो गया
तो उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, s1 से s2। तो अब हमें वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला निकालना है या स्पीड का अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो हमें ये क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल डिस्टेंस, सॉरी फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, और नीचे में टाइम रहता है तो फाइनल टाइम अपॉन में इनिशियल टाइम। तो इस तरीके से हमें यहां पर जो है क्या होगा देखने को जो है मिलेगा फॉर्मूला s2 माइनस s1, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम। If we want to know the speed of an object at any instant, then we can measure the scope of the graph at the particular point। अब हमें किसी भी पॉइंट पर अगर हमें कोई भी स्पीड अगर जाननी है तो हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे और हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है पता चल जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग जो है यहां से टॉपिक जो है अपना पढ़ना चालू करेंगे।